जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, क्लास 10th के जितने भी धुरंधर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका कल एग्ज़ाम है, यानी कि 17 को जिनका जिनका एग्ज़ाम है, आप लोग ये वीडियो अवश्य देखकर एक बार जाइएगा। ये वीडियो इतना किफ़ायती है, आप इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग ना देर करते हुए आप लोगों के लिए बेहतरीन 100 क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग बस रिवीजन के दृष्टिकोण से सेंटर पे जा रहे हैं, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा देकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप ही लोग के लिए डाला गया है, ठीक है? देखकर नहीं जाना है। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिमटा देकर अमीना, अमीना जो हामिद की अम्मा थी, उसके मन में कैसा भाव जगा? तो चिमटा जो लाया था, उसे देखकर स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया, यानी कि स्नेह का भाव जगा। क्या है? स्नेह का भाव जगा, प्यार का भाव जगा। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे किस कविता की पंक्ति है? पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे किस कविता की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है करमवीर की पंक्ति है, करमवीर कविता की पंक्ति है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष जो है गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने जाते थे। गांव के ईदगाह कितनी कोस दूर थी? गांव से जो ईदगाह थी कितनी कोस दूर थी? तो गांव से जो ईदगाह थी 3 कोस दूर थी। कितना कोस? 3 कोस दूर थी। कभी सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है? कभी सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? तो सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देने की बात करती है। थोड़ा तबीयत नासाज है, फिर भी आप लोग अथक प्रयास हम कर रहे हैं अधिक से अधिक आप लोग का रिवीजन करवाने को। जो कुछ खेत में पैदा होता है, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है? यह पंक्ति जो है बाल गोविंद भगत की पंक्ति है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली किनके बारे में कहा गया है? हुंडरू का जलप्रपात के बारे में कहा गया है। लेकिन याद रखिएगा, हुंडरू का जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी? बताइएगा, किसकी मरैया के पास? तो सिरचन की मरैया के पास बड़े बड़े बाबुओं की गाड़ियां लगी रहती थी। बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है? बच्चे की दुआ जो है मोहम्मद इकबाल की रचना है। किनकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की रचना है। कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? कवि ने जिंदगी को सम की सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है। अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया? अशोक जो है कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में जो है वो जो है अपना शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म अपना लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? अशोक ने बौद्ध धर्म के सामने अहिंसा ही मेरा धर्म है का संकल्प लिए हुए थे। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का भाव जगता है तो सामने का सूर्य जो मध्यम सा दिखने लगता है, यानी कि अपने सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में उल्लिखित मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मोको जो है ईश्वर के लिए ये उक्ति की प्रयोग हुआ है, मोको। याद कीजिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है आप लोग छोड़ के आते हैं। बस आप लोग माइंड कंसंट्रेशन के साथ बस देख कर जाइए। आप लोग का गारंटी देते हैं बेहतर आप लोग रिवाइज किए हैं। और याद रखिएगा, हमेशा आपसे बेहतर कोई नहीं है। बेहतर तैयारी कोई किसी को है तो वो आपका है, ठीक है? एग्जाम हॉल में अच्छे से एग्जाम देना है, इधर उधर नहीं देखना है, नीचे ऊपर अच्छे से चेक कर लेना है, कोई पेज उज तो नहीं फेंका हुआ है। ये सब देख के आराम से एग्जाम देना है। भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा जाता है? भारत की अस्मिता का अभेद कवच विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हरिभद्र जी थे। कौन थे? हरिभद्र थे। दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई? दीदी की डायरी जो है संकलित है, और संकलित है ये किन्हीं के द्वारा लिखा गया नहीं, ये संकलित है और ये इंडिकेशन दिया गया है। स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छीका? जब स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो कौन छीका? बताइएगा, रिक्शा वाला। कौन? रिक्शा वाला। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय कराता है? पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय कराता है? तो वृक्ष के स्वरूप से। दीनबंधु निराला बराबर किसे लगते हैं? दीनबंधु निराला बराबर जो है, याद रखिएगा, दिनों को लिखते हैं या लगते हैं।
मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा? मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, यह खेमा ने कहा। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती है? धूप अधिक थी इसीलिए, क्योंकि नंगे पैरों में जलन हो रही थी, जिससे पानी डालने से आराम महसूस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गुड़िया के पिता पेशे से क्या था? गुड़िया को पिता जो थे वह पेशे से एक ड्राइवर थे। पेशे से ड्राइवर थे गुड़िया के पिता। जैनम खानम को कराटे में क्या प्राप्त है? जैनम खानम को कराटे में ब्लू बेल्ट प्राप्त है। ये जितने भी बेल्ट हैं आप लोग देख रहे हैं, ये कराटे में दिया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अगस्त क्रांति के दौरान ये जो है कॉलेज के त्याग किए हुए थे। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होता है उत्ज्वल। याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण अहम रोल अदा करता है मैथिली में और हिंदी में, इसीलिए अच्छे से देख कर ही जाइएगा। मैंने एक ही वीडियो में पूरा हिंदी व्याकरण खत्म कर दिया है, इसीलिए आप लोग उसे देख कर ही जाइएगा। ठौ का उच्चारण स्थान क्या है? ठौ का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा को जो उच्चारण स्थान होता है वह ठ वर्ण जितने भी है मूर्धा से बोले जाते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में बताइएगा। बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? बुलबुल पंछी जो है वर्षा की फुहार पड़ने पर गाने लगती है बुलबुल पंछी। कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में सन्यासी बने? याद रखिएगा, कामिनी कंचन का त्याग करके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो सन्यासी बने। दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक हैं आचार्य श्री पूजन सहाय। कौन है? आचार्य श्री पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल कहाँ है? तो एक ओर का जंगल जो है हजारीबाग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू के झरना की ऊंचाई 243 फुट है। हुंडरू का जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, याद रखिएगा 243 फुट। धीरज सांस ने लेहू दुख सुख साही ही न भूल, किस कविता की पंक्ति है? धीरज सांस ने लेहू दुख सुख साही नहीं न भूल, किस कविता की पंक्ति है? बिहारी के दोहे से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विदाई होने वाली थी? क्वेश्चन के अनुसार जो है किनकी विदाई होने वाली थी? तो लेखक के छोटी बहन की। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है, तो भैया को खबर भेज देती है, किसने कहा? यह कथन जो है मजली भाभी की है। किनकी है? मजली भाभी की है। सुदामा चरित्र कविता किसकी रचना है? सुदामा चरित्र रचना जो है नरोत्तम दास की रचना है। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? नेपोलियन जो है हरक्यूलस से जो है उनका स्पर्धा होता रहता था, प्रतिद्वंदी था। मात्रा के जैसे स्वर के कितने प्रकार होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रकार होते हैं। इनमें शुद्ध कौन है? कौन है जो सही रूप से लिखा गया है? ज्येष्ठ जो है सही रूप से लिखा गया है। नक्षत्र गलत है, तरित गलत है, निवृत्ति गलत है। जुलाई शब्द कौन सा संज्ञा है? याद कीजिएगा, जुलाई जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। पत्र शब्द का लिंग निर्णय करें। पत्र जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। मुझे रोटी नहीं खाई, मुझसे रोटी नहीं खाई गई, यह शब्द में से किस कारक का चिन्ह है? कारक से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। परिचय विभक्ति होती है। परिचायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? परिचायक का स्त्रीलिंग रूप है परिचायिका। जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कोई जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चमक शब्द का विशेषण क्या है? चमक का हो जाएगा चमकीला, विशेषता बताता है, तो चमक का चमकीला। नेक्स्ट है अनुवाद में उपसर्ग। याद रखिएगा, उपसर्ग पहले लगता है तो अनु हुआ और प्रत्यय बाद में लगता है, याद रखिएगा। यथाक्रम कौन समास है? यथा उथा जितना भी लगे, यथा संभव, यथाक्रम, यथाशक्ति जितने होते हैं ना अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। आनंद शब्द का पर्यायवाची है। आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रमोद। प्रमोद मतलब भी आनंद होता है। आशा शब्द का विलोम। आशा का उल्टा होता है निराशा। जल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द का, यानी कि जो जल में जन्म लेता है उसे क्या कहकर बुलाते हैं? जलज। उसे क्या कहकर बुलाते हैं? जलज। अंक भरना मुहावरे का अर्थ है असने से लिपटा होना। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? चौवन का ए। सॉरी।
घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का मतलब क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपने आदमी को कम महत्व देना। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन सबका ये है, सिलेक्शन अच्छे से देख लीजिए। एक एक का संधि विच्छेद है। एक एक का संधि विच्छेद होता है एक जोड़ एक, तथैव का तथा जोड़ एव, याद रखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। बस इसे आप एक बार रट्टा मार के जाइए ना, उसके बाद आप बोलिएगा। पाठशाला पाठन पठन के लिए इस वाक्य में पाठशाला क्या है? पाठशाला जो है समस्त पद का उदाहरण होता है। उसमें इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसमें शुद्ध वाक्य है उसके चाचा के लड़की हुई है, ये जो है शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नेत्री। ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। आइए, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नमाज खत्म होने के बाद लोग जो है आपस में गले मिल रहे थे। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ये जो चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा का देहांत हुआ था, यानी कि मरा हुआ था। हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत कामता प्रसाद सिंह कामजी के द्वारा रचित है। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? तो ये कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? श्रीचंद। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हुए थे? तो मगध के सैनिकों के शिविर जो है मैदान में लगे हुए थे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये लिए? डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये लिए? 150 रुपये लिए थे। प्रत्येक दांत में बताइएगा आप कितना रुपया लिए हुए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? कर्पूरी ठाकुर जी जो है 1952 से 88 तक लगातार रहे थे विधानसभा के सदस्य। खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं किसने पूछा? तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं लेखक के द्वारा पूछा गया। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? अपने मित्रों के लिए साहित्य अनुरागी थे, अच्छे व्यक्ति थे। राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवाद हैं। राह भट्ट हिरण के बच्चे किनके द्वारा रचित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया? सिंहनी किसे कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई को सिंहनी की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? अरुण कमल। कौन है? अरुण कमल। निद्रा में ही होता प्रभात कट जाती इस तरह रात फिर वही बात रे वही बता, किस कविता की पंक्ति है? बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपल का, ये पीपल से ली गई है। नेक्स्ट है कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह अखियन देखी की प्रतिष्ठा है? यह बात हो जाएगी पहले पद में। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो ली गई है बच्चे की दुआ से ली गई है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करती है? बिहारी जो है श्री कृष्ण राधा। कोस कितने ही चले पर वे भी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? कोस कितने ही चले पर वे भी थकते नहीं, यह जो है करमवीर से ली गई है। कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है। कौन है जो कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित है? तू जिंदा है तू। कौन है? तू जिंदा है तू। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए। टॉ का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से। टॉ का उच्चारण स्थान है मूर्धा। जितने भी टॉ वर्ग है मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोवर का संधि विच्छेद है सरह जोरवर विसर्ग संधि। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड न हो? सॉरी, थोड़ा तबीयत नासाज है लेकिन क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं। वर्ण कहते हैं। इनमें शुद्ध स्वर कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध स्वर कौन है? व्यवहार। भारत शब्द संज्ञा है। भारत जो है कौन संज्ञा है? तो भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो भी नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम अंतर्गत आएगा। जाति शब्द का लिंग निर्णय करना है तो जाति का लिंग निर्णय होगा उभयलिंग। जाति उभयलिंग के अंतर्गत है। नीम तद्भव शब्द का उदाहरण है। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर विभक्ति है। कारक अच्छे से देख कर जाइएगा। हरिमोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? हरिमोहन को मारता है, यह जो है संबंध कारक का उदाहरण है। मैं वह काम आप ही कर लूंगा यानी कि अपने आप कर लूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने आप मतलब निज, निज मतलब खुद। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? पढ़ रहा हूँ मतलब प्रेजेंट का बात हो रहा है, वर्तमान का बात हो रहा है।
खूब खूब कौन सा शब्द है? खूब जो है, खूब किसके अंतर्गत आता है? देशज। खूब देशज के अंतर्गत आएगा। विनाश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? बी उपसर्ग लगता है। उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। पूजनीय में कौन सा प्रत्यय? ये याद रखिएगा, पूजनीय में अनीय प्रत्यय लगता है। पत्थर शब्द का विशेषण क्या है? पत्थर का जल्दी से विशेषण बताइए। पथरीला। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, शॉर्ट। लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा? लिप्सा। क्या हो जाएगा? लिप्सा। लल्लो चप्पो करना, मुहावरे का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है खुशामद करना। सम्मान शब्द का विलोम क्या है? सम्मान का उल्टा है अपमान। सॉरी, थोड़ा तबीयत एक हफ्ता से बहुत ज़्यादा खराब, आप लोग देख लीजिए। देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है। तो ये था टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन का आप लोग का संकलन है। एक बार एग्जाम देने से पहले आप लोग इसे देकर ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अच्छे से इसे आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। हम और कुछ बात करते, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम हॉल जाने से पहले बेंच पर बैठिएगा, बस लंबी सांस लेना है, बस टेंशन नहीं लेना। याद रखिएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं है। क्या? आपसे बेहतर कोई नहीं है। आसपास नहीं झांकना है, बैठने से पहले आगे पीछे देख लीजिएगा, कहीं कोई चीट पुर्जा तो पहले से नहीं फेंका हुआ है, तो उनको हटा देना है, या जो इन्विजिलेटर रहता है उन्हें आप लोग सौंप दीजिएगा, ठीक है। रिलैक्स हिसाब से एग्जाम दीजिएगा। एक ही बात याद रखना है, आपसे बेहतर कोई नहीं, बेहतर तैयारी आपका है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं है, मोटिवेशन के साथ आप लोग एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे, हम लोग मिलते हैं कल, देखते हैं एग्जाम का पूर्ण विवरण करेंगे क्वेश्चन आने के बाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।